मानो कोई मेरे साथ साथ ऊपर आ रहा हो। ये देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मेरे पैर कांपने लगे। मैं तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही चौथी मंजिल पर पहुंचा, मैंने देखा कि वहां 4 फ्लैट थे और चारों फ्लैट पर ताले लगे हुए थे। मैं तो पहले ही डरा हुआ था, लेकिन ये देखकर डर और भी बढ़ गया। अब मेरी हालत ऐसी थी कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, यहां तक कि उस कस्टमर को आवाज भी नहीं दे पा रहा था। उसी समय अचानक मेरा फोन बज उठा। घबराकर मैंने फोन देखा तो वो उसी कस्टमर का कॉल था। उसने कहा, फ्लैट नंबर 705 में आ जाइए। मैंने तुरंत फ्लैट के नंबर देखना शुरू किया और तेजी से 705 नंबर ढूंढने लगा। वो कोने में बना हुआ एक फ्लैट था। उस फ्लैट को देखते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला था, पर तभी अचानक एहसास हुआ कि जब मैंने कुछ देर पहले इस दरवाजे को देखा था, तब उस पर बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन अब यह दरवाजा बिना ताले के खुला हुआ था। मैं वहीं उसी फ्लोर पर था, कहीं गया भी नहीं था। अगर कोई बाहर से ताला खोलता तो मुझे जरूर दिखाई देता। अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। सारी घटनाएं इतनी अजीब और अविश्वसनीय थी कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। डरते हुए मैंने दरवाजे के बाहर से ही आवाज लगाई, सर, आपका ऑर्डर है। मैंने करीब 4 से 5 बार आवाज दी। उस औरत को भी पुकारा, मैडम, आपका ऑर्डर है। लेकिन न कोई बाहर आया, न किसी ने दरवाजा खोला। मैं पहले ही घबराया हुआ था, इसलिए ऑर्डर वहीं पास रखे स्टूल पर रख दिया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से वही औरत की आवाज फिर सुनाई दी, भैया, ऑर्डर तो देकर जाओ। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि एक औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी, लेकिन उसके हाव भाव और पहनावे से लग रहा था जैसे वो औरत कई सालों से नहाई तक ना हो। उसके खुले और बिखरे बाल किसी अघोरी साधु जैसे लग रहे थे और कपड़े इतने मैले और फटे पुराने कि मानो महीनों से बदले ही ना गए हों। उसने फिर आवाज दी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैडम, मैंने आपको कई बार आवाज दी पर आपने जवाब ही नहीं दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वही बदबू अचानक तेज हो गई। ठीक वही बदबू जो मुझे नीचे सीढ़ियों से ऊपर आते समय लगातार महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचा, हल्की सी चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी और उसी रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। मेरा दिल दहल गया। उसके चेहरे पर गहरे कट के कई निशान थे, जैसे किसी ने धारदार चाकू से बार बार काटा हो। उन जख्मों से ताजा खून रिस रहा था। ये दृश्य देखते ही मेरा होश उड़ गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो मेरे सामने खड़ी थी और मैं हड़बड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो जहां से मैं सीढ़ियों से ऊपर आया था, वहां अब सीढ़ियां थी ही नहीं। उनकी जगह एक दीवार खड़ी थी। मैंने कांपते हुए फिर उस औरत की ओर देखा। वो हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी और उसी केक को उठाकर उस फ्लैट के अंदर चली गई। मैं वहीं कोने में खड़ा हुआ डर से पसीने पसीने उसे जाते हुए देखता रहा। अब मेरे पास बचा तो सिर्फ एक ही रास्ता था, सीधे नीचे कूद जाना। लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी अचानक उस फ्लैट के अंदर से एक आदमी की आवाज गूंजी, अंदर आ जाओ, केक कट रहा है। मैं कांपते हाथों से दरवाजे को हल्का सा धकेलकर अंदर झांका। अंदर झाड़ फानूस या सजावट तो दूर, पूरा फ्लैट बिल्कुल खाली पड़ा था, मानो सालों से किसी ने वहां कदम ही ना रखा हो। दीवारों पर सीलन और मकड़ी के जाले, टूटी फूटी खिड़कियां और बीच में एक पुराना इंटरकॉम टंगा हुआ था। उसका तार भी टूटा हुआ था और साइड में लटक रहा था। इंटरकॉम को देखते ही मुझे ख्याल आया, मेरे पास तो अपना मोबाइल है। मैंने जल्दी से जेब से फोन निकाला और घबराहट में लिस्ट का पहला नंबर दबा दिया। जैसे ही मेरे मोबाइल से घंटी बजनी शुरू हुई, अचानक वही टूटा फूटा इंटरकॉम जोर जोर से बजने लगा। यह देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो इंटरकॉम बंद पड़ा था। उसमें ना पावर था, ना ही कोई कनेक्शन। फिर भी वो उसी वक्त बज रहा था। मैं वहीं कोने में खड़ा डर से कांप रहा था।
टूटा हुआ इंटरकॉम बज ही रहा था और हर घंटी की आवाज मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। घबराहट में मैंने तुरंत मोबाइल से कॉल काट दिया। जैसे ही कॉल कटा, इंटरकॉम भी अचानक चुप हो गया। अब वहां सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। मैंने झटपट दौड़कर दरवाजे को पकड़ लिया ताकि वो बंद ना हो पाए। दरवाजे से झांककर देखा तो अंदर अब भी वही खालीपन था, लेकिन उस खाली कमरे की दीवार पर कुछ लिखा नजर आया। एक बार आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। अब वहां कोई होता तो आवाज देता भी, क्योंकि वो फ्लैट ऐसा था ही नहीं कि उसमें कोई इंसान रह सके। धीरे धीरे मुझे भी समझ आने लगा कि आज मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। यार, होता है ना कि जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि मौत अब सामने खड़ी है, तो उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे टूटने लगता है। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होने लगा था। दिमाग काम करना बंद कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहां जाऊं। भले ही मैं रात रात भर डिलीवरी करता था, लेकिन आज जैसी हालत मेरी कभी नहीं हुई थी। डर ने मुझे अंदर तक जकड़ लिया था। तभी अचानक बराबर वाले कमरे से आवाजें आने लगी, जैसे वहां कोई पार्टी चल रही है। कई लोग मिलकर जोर जोर से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मानो कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा हो। और ठीक उसी वक्त एक छोटा सा बच्चा, पर उसका शरीर किसी काली परछाई जैसा था, तेजी से भागता हुआ मेरे सामने से गुजरा और सामने वाले कमरे में चला गया। सच कहूं तो इसके बाद मैंने क्या क्या देखा, मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं है। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं किसी भी चीज को देखकर समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सच है या मेरे डर का वहम है। मैं कांपते हुए अपने भोले बाबा को याद करने लगा। तभी सामने वाले कमरे से हल्की सी रोशनी झिलमिलाई, जैसे वहां कोई खिड़की या दरवाजा हो। मुझे आज भी याद है कि मैंने क्या किया था, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो मैंने समझदारी से किया था या डर के मारे मेरा होश ही चला गया था। क्योंकि उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने उस खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन कब कूदा, कैसे कूदा, कहाँ ठोकर दी, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे दाहिने पैर की हड्डी टूट चुकी थी और हाथ पैरों में भी गहरी चोटें आई थीं। ये थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना, जिसे मैं आज भी याद नहीं करना चाहता। बस इतना कहूंगा कि जिंदगी में कई बार हम जिन चीजों पर विश्वास नहीं करते, वो ही हमारे सामने आकर हमें ऐसा एहसास दिला देती है कि उनसे बचना कितना मुश्किल है। और जब सामना होता है तब क्या गुजरती है, ये सिर्फ वही जानता है जो उसे झेलता है। ऐसे ही और सच्चे किस्से और डरावनी घटनाएं सुनने के लिए क्लिप हॉरर क्राइम को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली घटना आप मिस न कर पाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।